नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2019 में रेलवे ग्रुप डी का विज्ञापन जारी किया गया था। तकरीबन 1 लाख पदों का ये विज्ञापन था, जिसके लिए 1,17,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि नहीं आई है। आखिर कब परीक्षा लिए जाएंगे, इसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाई जा रहे हैं ताकि एग्जाम डेट दिया जाए। अभ्यर्थी परेशान है। हाल ही में पिछले दिन यानी 27 सितंबर को ट्विटर कैंपेन भी चला। ऑल इंडिया अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर रहा। इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, इन संबंध में बात करेंगे। हमारे साथ नवीन सर हैं। सर, ट्विटर कैंपेन चला, उम्मीद है कि कुछ होगा? सबसे पहले तो लाइव बिहार डिजिटल नेटवर्क चैनल के सारे व्यूअर को मेरा सादर नमस्कार। और ट्विटर कैंपेन कल निश्चित रूप से बेहतर चला। सबसे पहले तो जो बच्चे ट्वीट किए उनको तो ढेर सारा धन्यवाद कि उन बच्चों का अपना ये एक अभियान था जिसमें मैक्सिमम टीचर सपोर्ट किए। लगभग सारे टीचर सपोर्ट किए और सब टीचर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ करके उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। अब रहा इसके प्रभाव की बातें। तो कल का दिन ऐसा था कि आप देख रहे थे कि भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसके कारण थोड़ा सा हम लोग को परेशानी हुई, नहीं तो निश्चित रूप से पहले नंबर पर ट्रेंड करते, और लगता है उसी कारण से हम लोग दूसरे नंबर पर रहे। दूसरा, और 4.2 मिलियन ट्वीट वहाँ पर हुआ आपका फाइनली। उसमें कई बार देखा गया कि ऊपर नीचे भी हुआ। कुछ का आरोप है कि हम लोग का डिलीट किया गया ट्विटर, क्योंकि जिस तेज़ी से बढ़ रहा था तो बीच में अचानक कमने लगा था। तो लगा कि पता नहीं क्यों डिलीट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति थी। लेकिन फिर भी आपका बेहतर रहा मांग। और पिछले सबसे प्रमुख बात यह है कि पिछले 3-4 दिन से और इसी अभियान को और मजबूती देने के लिए, दिशा देने के लिए हम दिल्ली गए थे। और दिल्ली में हमारा भरसक प्रयत्न रहा कि जितने मैक्सिमम सब्सक्राइबर वाले टीचर हैं, यूट्यूबर हैं, उनसे मिलने का, कि वो भी अगर अपील करें बच्चों को तो निश्चित रूप से इसका गति और ज़्यादा गति मिलेगा इस चीज़ को। उस सिलसिले में हम एग्जामपुर वाले विवेक सर से मिले, राकेश यादव सर से मिले कैरियर विल वाले से। इसके अलावा अभिनय शर्मा से बात हुई मेरी। तो सभी अच्छे इसमें अच्छी पहल सभी की रही। कुछ तो वीडियो बनाए थे जैसे विवेक सर, लेकिन राकेश यादव सर नहीं बना पाए थे चूँकि उनको लेट से इन्फॉर्म ही किया गया था। मे भी कि उनको पता ना हो इस बात की। और उन्होंने पहले था क्या कि 2 अक्टूबर को ये कैंपेन करने की बातें थी, लेकिन उसके पहले ये अनाउंस हो गया। तो उनका यही कहना था कि 2 अक्टूबर रहता तो हम लोग को समय मिल जाता तो और बेहतर तरीके से हम कर पाते। हमारी बातचीत खान सर से भी हुई थी। खान सर के भी मन में पहले था कि 2 अक्टूबर वाली ही बात थी कि इतना नज़दीक हम लोग के लिए बेहतर नहीं रहेगा। फिर भी लगता है कि खान सर वीडियो बनाए थे और बच्चों को सपोर्ट भी किए थे। ये एक अच्छी पहल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कल लगभग 11 बजे हम रेल भवन हम गए कि इसी का प्रभाव जानने के लिए कि इस ट्विटर कैंपेन का प्रभाव अधिकारियों पर क्या है, मिनिस्ट्री तक पहुंच पाई है कि नहीं। हम थे, सुधीर सर थे बीएससी कोचिंग वाले, दोनों वहां पहुंचे थे। पहले तो लगभग 1.5 घंटा हम लोग को वेट करवाया गया, मिलने का समय नहीं दिया गया था। तो उनका भी कहना जायज़ था कि पहले आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, डायरेक्ट आप मिलने के लिए चले आए। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन फिर भी जो उनके नीचे के अधिकारी थे उनसे मिलने का समय दिया गया और लगभग 15 मिनट हम लोग को समय भी मिला। तो उन्होंने हम लोग को यही बातें बताई कि 1,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं और इसके लिए एक अलग विभाग का भी गठन किया गया है जो कि इस पर काम कर रही है। और हम लोग का भी निर्देश है कि सही समय पर सारा कुछ हो जाए। जब हमने बताया कि 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं लेकिन अभी तक इसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, जबकि इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, सारा कुछ आप करा लिए, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं लगी, तो इस बात पे वो गुस्सा भी हो गए। गुस्सा हो गए तो फिर दोबारा से, लेकिन हम लोग अपनी बात पे रिजिड रहे कि इसमें घुसाने से क्या होना है। आप इस 1,17,00,000 बच्चों की बात हम रख रहे हैं, अपनी पर्सनल बात हम आपके पास नहीं रखने आए हैं। तब इस पे उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग लगातार काम कर रहा है, आप लोग का ये अभियान हम देख भी रहे हैं और संबंधित अधिकारी तक बातें भी आपकी पहुंच रही है।
तो आज शाम में संभवतः इस पर कुछ चर्चाएं होगी। निश्चित रूप से जब इतना बड़ा अभियान चला है तो इस पर चर्चाएं होगी और हमारा प्रयास रहेगा कि जितना जल्द से जल्द हो हम आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दें। आश्वासन से वहाँ ऐसा दिया गया, लेकिन वो उच्च पदस्थ अधिकारी के द्वारा आश्वासन नहीं था। अब वो कितनी बातें अच्छी तरीके से अपने ऊपर के अधिकारी को पहुँचा पाते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है ये तो आगे पता चलेगा। चलिए, ये तो ट्विटर कैंपेन पर चर्चा हो गई, लेकिन अगर इस बार के ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं निकल कर सामने आता है तो आगे की संभावनाएं क्या है? आगे तो ये एक विचार चल रहा था कि 2 अक्टूबर का डेट एक निश्चित करने की बातें थी कि 2 अक्टूबर ऐसा दिन है, तो उस दिन हम लोग का जो भी अभियान हो उस पर हम लोग अमल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी उसमें क्लियरिटी हमको दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि आज कल में उस पर कुछ बातें हो, तो जो भी बातें निकल करके सामने आएगी तो वो आपको सूचित किया जाएगा। और हम चाहते हैं कि जो भी अलग अलग चैनल वाले, तो आप लोग का सपोर्ट तो रहता ही है, जो भी टीचर लोग हैं तो आपस में पहले एक आम सहमति बनाए और जूम पर आपस में मीटिंग कर लें सारे टीचर, सबको एक दूसरे का नंबर है, और तब जाकर के आप अपने बच्चों को कन्विंस करेंगे तो इसका और व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये अभियान भी बहुत ज़्यादा सफल रहा आपका। 4.2 मिलियन कम नहीं होता है, 42 लाख बच्चे आपका ट्वीट किए हैं लगभग 40%। हाँ, तो आप देखते हैं आगे का जल्द सूचना मिलेगा आपको। अच्छा सर, ये नहीं लगता है कि रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करो समझ में आता है, गड़बड़ी हुई है वो समझ में आता है, लेकिन एग्जाम की तारीख के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है? आपको नहीं लगता कि ये बेहद शर्मनाक है? ये समझिए कि दुर्भाग्य है हम सभी लोगों के लिए। बच्चों का तो दुर्भाग्य है ही कि एक तो वैकेंसी के लिए आप प्रोटेस्ट करते हैं, एग्ज़ाम कराने के लिए भी आपको प्रोटेस्ट करना होता है, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना होता है, फिर कब तक आप ज्वाइनिंग कराएंगे उसके लिए प्रोटेस्ट करना होता है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्योंकि अभी मान लीजिए कि 2.5 साल से ऊपर नोटिफिकेशन हो चुके हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे भी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे थे रेलवे एनटीपीसी का कि जिनका एज पहले से लास्ट चल रहा था। 2 साल 3 साल पर रेलवे वैकेंसी देती है कि 1 से 2 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर नहीं आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाया तो फिर आपका एज ही एक्सपायर कर जाएगा। तो उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो अभी लगातार 2.5 साल 3 साल तैयारी किए हैं। और कुछ ऐसे परिस्थिति वाले बच्चे थे जिनका मुश्किल से अपना भरण पोषण कर पाते थे, या ट्यूशन पढ़ा करके बाहर में रह के तैयारी करते थे, या माँ बाप रिक्शा चलाते थे, ठेला चलाते थे। कितना मुश्किल से बच्चों को कोशिश करते थे कि किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब हो जाए, उसको हम हमारे जीवन यापन हम एक बेहतर हो पाएगा, इस होप से बच्चों को बाहर रखते थे। उन पर क्या गुजरती होगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि 1 करोड़ 17 लाख अभ्यर्थी, यानी 1 करोड़ 17 लाख परिवार इस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को तनिक भी इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। क्या सरकार के नज़रों में ये चीज़ें नहीं हैं, या सरकार इस पर नज़र डालना नहीं चाहती? क्या इस बात पर कहिएगा, सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्य ये देखिए कि अब मोदी जी का डायरेक्ट हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। ये उम्मीद थी कि वैकेंसी को लेकर तो उम्मीद थी ही, लेकिन पूरी तरीके से लग रहा है कि उसका उल्टा पड़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि पेपर में आप देखे होंगे कि सारे रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और आरआरसी को समाप्त किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं मैक्सिमम का निजीकरण किया जा रहा है। यहाँ तक कि बीपीसीएल जैसी कंपनी जो कि 35,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट करती थी, उसको किस आधार पर निजीकरण करने की बात हो रही है, ये बातें समझ में नहीं आ रही है। और उस पर भी योजना आयोग का आप देखेंगे रिपोर्ट, उसमें ये दिया गया है कि जो सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाली कंपनी है सबसे पहले उसका निजीकरण किया जाएगा। अब समझिए आपकी पहले जो रुग्ण इकाई होती थी, जो कि लगती थी कि अब ये नहीं संभल पाएगी, वैसे सब इकाई को चिन्हित करके तब निजी क्षेत्र को दिया जाता था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी को दी जाएगी। तो इसका प्रभाव 100% आपका रोजगार पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो अभी जो बच्चे तैयारी करते हैं ये सोच करके पढ़ते हैं कि आगे चलकर कोई ना कोई अच्छा रोजगार हमको मिल पाएगा, अब उस होप में लगातार 1 साल 2 साल 4 साल अपना जीवन का अनमोल समय उस पर देते हैं। लेकिन जब आगे वैकेंसी ही नहीं रह जाएगा तो हमको तो लगता है कि दिशाहीन हो जाएंगे बच्चे, और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। केंद्र की नीतियों के खिलाफ बिहार के छात्र हमेशा से अगुवाई करते रहे हैं,
चाहे जेपी का आंदोलन रहा हो या उससे पहले का अगर आंदोलन देखें तो क्या ये लग रहा है कि ये एक और आंदोलन की तरफ बिहार बढ़ रहा है, छात्र आंदोलन की तरफ? कोई भी चीज़ का जब अति हो जाता है ना तो वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अब उसी दिशा में बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से इसका आप आए दिन देख रहे हैं कि लगातार आंदोलन पे आंदोलन। पिछले सप्ताह भी हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा अलग बिहार गवर्नमेंट का भी रवैया नहीं है, यहाँ पर भी कमोबेश वो स्थिति आपको देखने को मिल ही रही है और शुरुआत हो चुका है। आपका लगातार देख रहे हैं आंदोलन हो रहा है। पहले क्या देखते थे हम कि ये आंदोलन हिंदी भाषी स्टेट में ज़्यादा होता था, लेकिन अब रेलवे के संदर्भ में देखते हैं कि आवाज़ आपका कर्नाटका से उठने लगा है, तमिलनाडु से उठने लगा है, वहाँ चक्का जाम होने लगा है। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सूचक है। समझना चाहिए कि अब आने वाला दिन किस तरीके का हो सकता है। चारों तरफ से आवाज़ उठने लगा है। ट्विटर कैंपेन देख लिया, क्या फिजिकल प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है हमें? अब नहीं होगा तो अंतिम में तो वही आशा है। निश्चित रूप से होप कर सकते हैं। आप देखिए कितना जल्दी इसकी सूचना मिलती है। चलिए, इस संबंध में अभी आगे हम लोग को सूचना मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। ट्विटर कैंपेन जो 27 सितंबर को हैशटैग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट के लिए चलाया गया था वो काफ़ी हद तक सफल रहा, सर ने भी कहा, लेकिन कुछ एकजुटता अगर और होती तो ये और बृहद रूप में हमें दिखाई दे सकता था। हालांकि सर ने रेलवे के अधिकारियों से भी बात किया, तमाम दिल्ली में जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर शिक्षक हैं उनसे भी सर की चर्चा हुई और साफ तौर पर है कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तारीख देनी होगी। आखिर कब तक आप नज़रें चुराते रहेंगे? उंगलियों की ताकत तो दिखाई गई है, शायद सड़कों से भी ताकतें दिखाने की प्रयास शायद आगे की जा सकती है। इस संबंध में शिक्षकों के बीच में अभी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या कुछ आगे किया जाए, क्या नहीं। अभ्यर्थियों के हित के लिए लगातार पटना से हमारे जो शिक्षक हैं वो लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और इसके लिए शायद आगे फिजिकल प्रोटेस्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम अब तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।